क्या हुआ था और कैसे डूबी थी द्वारका नगरी। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तब युद्ध के बाद गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो वे विचलित हो गए और उनके पास ही जाकर विलाप करने लगी। भगवान कृष्ण गांधारी का बहुत सम्मान भी करते थे और उन्हें विचलित देखकर वे शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से उनके पास चले गए। जब गांधारी ने उन्हें अपने समीप देखा तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने इस हालत के लिए पूरा दोष भगवान श्री कृष्ण पर डाल दिया और उन्होंने कहा कि कृष्ण, तुम चाहते तो युद्ध टल सकता था पर तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारा वंश भी आपस में ही लड़ते हुए नाश हो जाएगा। ये श्राप सुनकर भी श्री कृष्ण ने कहा कि श्राप देकर आपके मन को शांति मिलती है तो मुझे ये श्राप स्वीकार है। इतना कहते ही वे अपनी द्वारका नगरी वापस चले गए। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध को समाप्त हुए 36 वर्ष बीत गए थे कि माता गांधारी के श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। उनके अभिशाप की वजह से ही द्वारका में अपशकुन शुरू हो गए। इसी तरह एक दिन सभी ने एक मादक पदार्थ पी लिया जिससे सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और सभी आपस में लड़ने लगे। एक तरह से द्वारका नगरी में महायुद्ध छिड़ गया जिसमें भगवान श्री कृष्ण और कुछ लोगों को छोड़कर कोई जीवित नहीं रह पाया और द्वारका में अपशकुन इतना बढ़ गया था कि चूहों सोए हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कोतर के खाया करते थे। सारस, उल्लुओं की, बकरे, गीदड़ों की आवाज निकलने लगे। गायों के पेट से गधे, कुत्तियों से बिल्ली। उस समय यदुवंशियों को कोई शर्म नहीं आती थी। धीरे धीरे कृष्ण को आभास हो गया माता गांधारी के श्राप सत्य होने का समय नजदीक आ गया है और कृष्ण पक्ष के अमावस्या के 13वें के दिन काल का दिन प्रतीत हुआ। ये परिस्थिति वैसे ही बन रही थी जैसी महाभारत के समय थी। इस परिस्थिति को भांपते हुए श्री कृष्ण ने सभी को तीर्थ यात्रा को जाने को कहा। सभी द्वारकावासी तीर्थ यात्रा करने के बाद प्रभास तीर्थ में ही रहने लगे। कुछ दिन बाद द्वारकावासियों के बीच विवाद पैदा हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि सार्थकी ने गर्तवर्मा का वध कर दिया। इससे अंधकवासियों और कृष्णवासियों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र मारे गए। अपने पुत्रों के मृत्यु और सार्थकी के मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मोटी घास उखाड़ लिया। हाथ में घास आते ही वो वृक्ष के समान लोहे का मुसल बन गया और उसी मुसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे और जो भी घास उखाड़ता वो भयंकर मुसल में बदल जाता। देखते ही देखते पूरा यदुवंश का नाश हो गया। श्री कृष्ण सभी स्त्रियों को अर्जुन के भरोसे छोड़कर जंगल में चले गए। यहाँ पर एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर चलाने के बाद वे अपने शिकार के पास आगे बढ़ा तो श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पछतावा हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपने परम धाम में चले गए। दूसरी ओर श्री कृष्ण के पिता वासुदेव भी अपने प्राण त्याग दिए, जिनका अंतिम संस्कार पांडव पुत्र अर्जुन ने किया। वासुदेव जी की पत्नी भी उनके पीछे सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने सारे मरे हुए यदुवंशियों का विधिवत अंतिम संस्कार किया। अर्जुन ने सभी को इंद्रप्रस्थ ले जाने का निश्चय किया क्योंकि उसे पता था कि द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाने वाली है। अपने आगमन के 7वें दिन अर्जुन सभी स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ चले गए। सभी के जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। तो दोस्तों, इस वीडियो से पता चलता है कि द्वारका नगरी समुद्र में कैसे डूब गई। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।